हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं स्पेस सेक्टर के बारे में। जहां पर कि हम देखेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट स्पेस सेक्टर के बारे में, सेकंड हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस सेक्टर के बारे में, थर्ड हम बात करेंगे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के बारे में और फोर्थ हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियन स्टार्टअप्स वर्किंग इन स्पेस सेक्टर के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट स्पेस सेक्टर। यहाँ पर हम स्पेस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेस किसे कहते हैं। स्पेस कोई भी खाली जगह को कहते हैं, जैसे कि कोई भी खाली रूम या स्पेस एक्सेट्रा। जैसे कि आप कोई भी खाली रूम में हो और वहां पर एक किसी भी कोने को फोकस करें, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि वहां पर एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होता है, जिसके बिहाफ में आप ये अपनी पोजीशन को पता कर सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम को भी डाल दिया गया है, जिसके कारण कि कोई भी घटना को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप प्रिसाइसली बता सकते हैं कि उस कोने के आधार पे आपका पोजीशन जो है कहाँ है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं आउटर स्पेस के बारे में। आउटर स्पेस जो है धरती के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर रहती है। और यहाँ पर हम प्रिसाइसली एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जहां पर हम स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि रॉकेट, लॉन्चिंग पैड, सैटेलाइट एक्सेट्रा। तो स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजें थोड़ा जानना पड़ेगा, जैसे कि रॉकेट। रॉकेट एक प्रकार का ऐसा व्हीकल या इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती की सतह से 80 किलोमीटर दूर ऊपर ले जाने का काम करता है। और आप सभी ने दिवाली में रॉकेट तो जलाई होगा, तो उसको पहले बोतल में रखते हैं और उसकी डंडी को और फिर उसको जलाते हैं, जिससे कि वो सीधा ऊपर जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न रॉकेटरी इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, जहां पर कि रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से उड़ाया जाता है और ये जो बोतल है वो उसका लॉन्चिंग पैड कहलाता है। अभी जो रॉकेट है किस चीज को ले जाती, तो रॉकेट के कई सारे काम रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर ये सैटेलाइट ले जाने का काम करती है। ये जो सैटेलाइट है एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जो भी एक किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इर्द गिर्द घूमने का काम करता है। जैसे कि मून धरती के इर्द गिर्द घूमने का काम करता है, तो जो मून है वो सैटेलाइट है किसका, धरती का। और ये जो सैटेलाइट है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि जीपीएस में, वेदर फोरकास्ट करने में, नेविगेशन प्रोवाइड करने में, फ्लाइट्स को, इंटरनेट प्रोवाइड करने में और टीवी दिखाने में या डिश टीवी में। सेकेंड, अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस सेक्टर। ऐसे कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व होते जा रही है, तो जो चीजों का जो दाम है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। जिससे कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का या रॉकेट को लॉन्च करने का जो दाम है वो कम होते जा रहा है, जिसके कारण सैटेलाइट का भी जो दाम है वो बहुत मास स्केल पे बना के वो भी कम होते जा रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो स्केलेबल हो रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जियो के आने से पहले जो हमारे भारत में इंटरनेट जो एक प्रकार का लग्जरी हुआ करता था, जो कि बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। लेकिन जियो के आने के बाद इंटरनेट जो है मास ऑडियंस को मिलने लगा, जिसके कारण कि इंटरनेट का कॉस्ट भी कम हुआ, प्लस बहुत सारे लोगों को मिला। तो इससे कई कई नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई, जैसे कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी डेवलप हुआ, जैसे कि ई कॉमर्स स्पेस जो है बूस्ट हो गया, ई लर्निंग स्पेस, जहां पर कि इंडिया के आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज जैसे कि ब्याजूस और अनअकैडमी आ गए। तो इंटरनेट जैसे जैसे स्केलेबल हुआ, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत बढ़ती गई। सेम उसी तरीके से स्पेस इंडस्ट्री भी जैसे जैसे स्केलेबल होते जाएगा, चीजों का लागत कम होते जाएगा, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने का जो चांसेस हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि स्पेस टूरिज्म के बारे में 3 कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो कि है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन, अपनी रेस्पेक्टिव कंपनी जो कि है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक, उससे पहली बार जो है वो स्पेस टूरिज्म किए। और इसका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था,
जैसे जैसे इस चीज़ों का कॉस्ट कम होते जाएगा तो इस सेक्टर में जो है बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सेकंड देख सकते हैं कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो स्टारलिंक है इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट, जो कि स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, कई सारे रिमोट एरिया में भी वो आज के डेट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका में। और ये बहुत हद तक हेल्प किया यूक्रेन को रशिया से लड़ने में, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री को पहले ही रशिया ने ध्वस्त कर दिया था। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है डेवलप होने वाले इस सेक्टर में। थर्ड, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। जैसा कि मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में जो ओवरऑल स्पेस की इकोनॉमी है उसका जो रिवेन्यू था $350 बिलियन, और मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2040 में आते आते ये जो $350 बिलियन का रिवेन्यू है वो बढ़ के हो जाएगा $1 ट्रिलियन का डॉलर, जहां पर कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है आने वाले हैं। और ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर का जो 50% रिवेन्यू है वो है सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड से आएगा, जहां पर कि बहुत सारे टर्मेंडस अपॉर्चुनिटी आज भी पूरे देश में देखा जाए तो कई सारे ऐसे रेयर जगह हैं जहां पर कि इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पाता, और कई बार वो प्रॉफिटेबल रूट नहीं होता, जिसके कारण कि कई सारी कंपनीज जो है वहां जाती नहीं है या वहां इन्वेस्ट नहीं करती। और जो ओशियंस है वहां पर भी कई सारे शिप्स चलते हैं, जहां पर कि इंटरनेट का जो पर जीबी डाटा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ रेयर अर्थ लोकेशन पे और कुछ स्पेस के बहुत सारे एरिया पे अगर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का होता है। और मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 70% बुलिश सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जैसे कि पहले जो है एक रॉकेट को लॉन्च करने का कॉस्ट आता था $200 मिलियन, जो कि आज कम होके हो गया है $60 मिलियन। और इसमें टेक्नोलॉजी में इतना दम है कि ये जो कॉस्ट है उसको फर्दर कम करके $5 मिलियन तक ले जा सकती है। जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट डेवलप कर दिया है, तो इसमें बस फ्यूल डालना पड़ेगा, जिसके कारण कि इसका लागत कम आएगा। तो दिन ब दिन ये चीज़ों का जो दाम है वो कम होते जाएगा। इसी तरीके से जो पहले जो सैटेलाइट बनाया जाता था उसका दाम आता था $500 मिलियन, लेकिन वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल लगाया जाए और बहुत सारे लार्ज स्केल पे सैटेलाइट मैन्युफैक्चर किया जाए तो सैटेलाइट के जो मैन्युफैक्चरिंग का दाम है वो $5 लाख से भी कम हो सकता है। तो जिसके कारण कि यहाँ पर एक बहुत ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हो जाता है। फोर्थ, टॉप 5 स्टार्टअप इन स्पेस सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पर क्या आता है। फर्स्ट, स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि काम कर रहा है प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड आ जाता है अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि काम कर रहा है रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में प्लस लॉन्च पैड डिजाइन करने में या लॉन्च पैड मैन्युफैक्चरिंग करने में। थर्ड स्टार्टअप है पिक्सल, जो कि काम कर रही है इमेज प्रोसेसिंग में, जिसका काम है कि ये हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज को प्रोसेस करने का काम कर रही है और इंडस्ट्री को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण कि आप जो है एकदम क्लियर इमेज दे सकते हैं किसी भी जगह का, जिसके कारण कि कई सारी कंपनीज को इस हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रम इमेज को देख के अपने लैंड को बहुत अच्छी तरीके से यूज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फोर्थ स्टार्टअप है क्वाला स्पेस, ये भी सेम सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि है इमेज प्रोसेसिंग। फिफ्थ स्टार्टअप है बेलाट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका काम है कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग करना। ये जो है स्मॉल सैटेलाइट को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहे हैं। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।